बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजकुमार रहता था। वह अत्यंत दयालु और उदार था। उसके महल के द्वार हमेशा दान देने वालों के लिए खुले रहते थे। कोई सोना मांगता तो वह सोना दे देता, कोई चांदी मांगता तो चांदी दे देता, कोई वस्त्र मांगता तो वस्त्र दे देता। उसकी दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते हैं इस धरती पर इससे बड़ा दानी कोई नहीं है। राजकुमार यह सुनकर प्रसन्न होता है और भी अधिक दान देने लगता है। लेकिन उसके दान में एक कमी थी। वह धन तो बहुत देता था, पर भूखे लोगों को भोजन कराने पर कभी विशेष ध्यान नहीं देता था। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। वह कई दिनों का भूखा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, मुझे भोजन चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। राजकुमार ने अपने सेवक को बुलाकर कहा, इन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया। समय बीतता गया। राजकुमार ने हजारों लोगों को धन दिया, लेकिन अन्नदान का महत्व नहीं समझ पाया। कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुण्य कर्मों के कारण वह स्वर्ग पहुंच गया। वहां देवताओं ने उसका भव्य स्वागत किया। उसके लिए सोने का महल बनाया गया, हीरे जवाहरात दिए गए और अनेक सेवक उसकी सेवा में लगा दिए गए। लेकिन एक दिन उसे भूख लगी। उसने भोजन मांगा, पर कोई भोजन लेकर नहीं आया। उसने फिर पूछा, मेरे लिए भोजन कहाँ है? तब एक देवदूत ने कहा, राजकुमार, पृथ्वी पर तुमने धन का दान बहुत किया था, इसलिए वहाँ तुम्हें अपार धन और वैभव मिला है। लेकिन तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया, इसलिए तुम्हारे भाग में भोजन का फल नहीं है। यह सुनकर राजकुमार का सिर स्वयं से झुक गया। वह बोला, मुझे बड़ी भूल हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। देवताओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक अवसर दिया जाता है। राजकुमार को कुछ समय के लिए पृथ्वी पर भेज दिया गया। वहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहले गरीबों को, भूखों को भोजन कराना शुरू किया। उसने गांव-गांव जाकर अन्नदान किया, साधुओं, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराया। अब उसे समझ आ गया था कि सोने चांदी से अधिक मूल्यवान अन्न होता है। जब उसका समय पूरा हुआ तब वह पुनः स्वर्ग लौट गया। देवताओं ने कहा, तुमने अपनी भूल सुधार ली है। अगले जन्म में तुम एक महान योद्धा और संसार के सबसे बड़े दानी पुरुष बनोगे। तो समय बीता और द्वापर युग में उसी आत्मा माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे। वही बालक आगे चलकर दानवीर कर्ण कहलाया। कर्ण का जीवन आसान नहीं था। जन्म के तुरंत बाद उन्हें नदी में बहा दिया गया। उनका पालन पोषण साथी अधिरथ और माता राधा ने किया। समाज उन्हें सूर्यपुत्र कहकर अपमानित करता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन परिश्रम करके धनुर्विद्या सीखी और महान योद्धा बने। उनके पास जो भी मांगने आता वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक बार स्वयं देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। उन्होंने कर्ण से उनका जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना कवच और कुंडल काट कर दान कर दिया। दान देने के बाद उनके शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। यही कारण था कि संसार उन्हें दानवीर कर्ण कहने लगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ निभाया।
उन्होंने पूरी निष्ठा से युद्ध किया। अंत में रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। जब कैन की आत्मा स्वर्ग पहुंची तब देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस बार उनके लिए केवल सोने के महल ही नहीं थे, बल्कि स्वादिष्ट भोजन और अन्न के भंडार भी थे। देवताओं ने कहा, पिछले जन्म की भूल तुमने सुधार ली थी। इस जन्म में तुमने दान, त्याग और धर्म का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कैन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और देवताओं ने घोषणा की कि दान करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपने प्राणों से भी बढ़कर दान देने वाला केवल कैन जैसा महापुरुष ही होता है। तभी से कैन का नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी जब दानवीरता की बात होती है तो सबसे पहले दानवीर कैन का नाम लिया जाता है। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। भूखों के भोजन, प्यासे को पानी और जरूरतमंद की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। दानवीर कैन की कथा हमें त्याग, उदारता और मानव सेवा की प्रेरणा देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों, जय श्री राम।